लिए ऐतिहासिक है और राज्य के लिए भी ऐतिहासिक है और देश के लिए भी ऐतिहासिक है। इस चुनाव को आप लोग देखिए, बार बार कैसे सीएम आ रहा है, मंत्रियां इधर उधर घूम रहे हैं, बीजेपी पूरे ताकत लगा दिए हैं। क्यों ना इस बार कांग्रेस को हराना चाहते हैं। उनका मकसद, जैसे घासीराम मांझी जी को पहले टिकट मिला और डिक्लेयर हो गया, पूरे नयापड़ा में ये निर्णय बन गया कि नहीं, इस बार घासीराम मार, इस बार घासीराम। सबके मुंह में जब घासीराम सुनाई दिया तो बीजेपी और बीजेपी के लोग त्रस्त हो गए। लाखों कोशिश कर रहे हैं, गाड़ियां भेज रहे हैं, गाड़ी में लोग नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का भाषण सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे, पैसा बेच रहे हैं। बीजेडी वाले कपड़ा साड़ी भी दे रहे हैं, लेकिन लोग नहीं ला रहे हैं, लोग नहीं आ पा रहे हैं। जितने भी आ पा रहे हैं वो बहुत पैसा दे के आ रहे हैं, ला रहे हैं, पर हेड पैसा दे के ला रहे हैं। लेकिन घासीराम मांझी के लिए प्यार से लोग, उस दिन देखा आप लोगों ने 15,000 लोग सबसे बड़ा रैली करके नॉमिनेशन फाइल किए घासीराम मांझी जी। घासीराम मांझी जी आपको विस्तार से समझाएं, मैं उस पर बार बार आपको कहना नहीं चाहता हूं। बीजेपी अपने सरकार में कुछ किया नहीं है नयापड़ा के लिए, बीजेडी भी कुछ किया नहीं। केंद्र में, दिल्ली में सरकार बीजेपी है, यहां पे भी है बीजेपी। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। कम से कम हमने नेशनल हाईवे बनाया, चारों तरफ प्रधानमंत्री सड़क बनाया, हमने सेंट्रल स्कूल दिया, एकलव्य विद्यालय दिया, इतना बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिया, ग्रिड स्टेशन दिया, गांव गांव में हमने घरों घरों में राजीव ज्योति बिजली लगाया। और आज भी हम महिला के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं को न्याय देने के लिए। पूरे उड़ीसा को हम हिला दिए। कितना पैदल यात्रा हुआ, इतना गैंगरेप रेप महिलाओं के प्रति हो रहा है, छोटे छोटे बच्चियों के प्रति अन्याय हो रहा है। बीजेपी सरकार में कुछ नहीं हुआ। आज देखेंगे तो बीजेपी की सरकार में, बीजेडी के सरकार में 40,420 महिला और छोटे छोटे शिशु बच्चे निखोज हैं। उनको खोजने का कोई काम बीजेडी सरकार नहीं किया। और इस सरकार में 36,000 महिला और शिशु निखोज और बलात्कार के शिकार हैं। उसमें रेप, गैंगरेप अधिक है। इसमें आप देखिए, 5 साल का बच्चा को छोड़े नहीं है, बच्ची को छोड़े नहीं है। 6 क्लास का बच्ची स्कूल में प्रेग्नेंट हो जाती है, 10 साल का बच्ची स्कूल में बच्चा पैदा करती है, क्लास में एग्जाम दे रही बच्ची को प्रति इन्विजिलेटर मिसबिहेव करता है, वो सुसाइड कर देती है। ऐसे कई घटनाओं इस राज्य में हुआ बीजेपी के सरकार में। बीजेपी कहा महिला एक मुद्दा नहीं है, तो फिर क्यों महिलाओं के पीछे, एसएसजी ग्रुप माताओं के पीछे क्यों वोट के लिए दर बदर भटक रहे हैं? जब महिला मुद्दा नहीं, दुनिया को पालने वाली माँ, घर को चलाने वाली माँ, बहन, बच्चियां, घर को शोभा देने वाली बच्चियां, ये मुद्दा नहीं है। इनसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? जब गुलाम समझते हैं, माताएं खाली वो इंसान नहीं है, एक केवल उनके लिए उपभोग का सामान है। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती को हम मानते हैं, वो शक्ति के स्वरूप है। अपने माँ को जिस आदर से बच्चा देखता है, हर इंसान को, हर किसी के माँ को, बच्चों को, बहनों को उसी दृष्टिकोण से देखने की समाज की जरूरत है। सरकार वो वातावरण बनाना चाहिए जो नहीं बना पा रहा, और जो पीड़ित हो जाता है, जो महिला, उसको न्याय देना चाहिए, वो न्याय दे नहीं पाता है, इसलिए अन्याय महिला को प्रति बढ़ता चलता है। इसलिए हमने विधानसभा घेराव किया, कलेक्टर साहब घेराव किया, पूरे उड़ीसा में बंद किया और लाखों लोगों का रैली किया। दिल्ली, भुवनेश्वर में राहुल गांधी जी आए, हमारे नेता खड़गे जी आए, हमारे बड़े बड़े नेता आए, बहुत विशाल रैली हुआ। हम लड़ रहे हैं, चारों ओर उड़ीसा में लोग देख रहे हैं कि इस बार कांग्रेस आएगा तो एक नया सरकार होगा। अगर नयापड़ा में कांग्रेस जीतेगा, अगर नयापड़ा में कांग्रेस जीतेगा तो राज्य में कांग्रेस का सरकार आएगा। और मैं आपका एमपी रहा हूं, जब मैं एमपी था, जो जो लोगों की जरूरत था मैंने पूर्ति किया। लेकिन ये बात सच है कि एक एमपी आपके पास बार बार नहीं आ सकता, मैं बार बार नहीं आ पाया। अब मैं उड़ीसा की राजनीति कर रहा हूं, तब मैं दिल्ली की राजनीति करता था। अब मुझे कांग्रेस पार्टी ने हमारे
सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष ओडिशा का बनाया है। मेरा काम है ओडिशा में कांग्रेस को बनाना और ओडिशा में बनाने के लिए हर विधानसभा को बनाना। और नयापड़ा में उसकी पहली बारी मेरे हिस्से में पड़ा है कि नयापड़ा का विधायक को जिताना। अगर घासीराम मांझी जीतेगा तो मेरा विजय होगा, कांग्रेस पार्टी का विजय होगा और ओडिशा में न्याय का विजय होगा। नारी को न्याय नहीं मिलता है, किसानों को न्याय नहीं मिलता है, बेकार नौजवानों को न्याय नहीं मिलता है, श्रमिकों को न्याय नहीं मिलता है, दलित आदिवासी पिछड़ों को सामाजिक न्याय नहीं मिलता है। संविधान के तहत न्याय मिलने की जरूरत है, लेकिन वो न्याय हमारे सरकार, बीजेपी की सरकार दे नहीं पाता है। तो